दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेक्स डिटर्मिनेशन से जुड़े हुए एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि पर्यावरणीय लिंग निर्धारण। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 5 से लिया गया है। तो यदि हम बात करें इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पर्यावरणीय कारक होते हैं जिससे कि ये डिसाइड होता है कि आने वाले जीवों में नर होगी या अथवा मादा। इसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि यहाँ पर ये गुणसूत्र या फिर जीन ये नहीं डिसाइड करते कि आने वाली संतान लड़का होगी या लड़की। यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो डिसाइड करता है कि आने वाली संतान लड़का होगी या फिर लड़की। तो इस तरह से देखा जाए तो इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो नॉन जेनेटिक होता है, यानी कि ये आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाता। इसे हम नॉन एलोसोमिक डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो नहीं डिसाइड करते कि आने वाली संतान मेल है या फिर फीमेल। यहाँ पर सिर्फ इन्वायरमेंट फिक्स करती है यानी कि इन्वायरमेंट डिसाइड करती है कि आने वाली प्रोजेनी या संतानें कैसी होंगी, नर होंगी या फिर मादा। द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द सेक्सुअल फिनोटाइप ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि कुछ जीवों के जो फिनोटाइप होते हैं, यानी कि जो सेक्सुअल रूप है, वो वहाँ के इन्वायरमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है, यानी कि प्रभावित किया जाता है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी कि इन्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिसाइड करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, उसके केमिकल की वजह से उसके आसपास के जो ऑर्गेनिज्म है उनके सेक्स में परिवर्तन हो जाए, या फिर पेरेंट का जो एज है ये डिसाइड करे, या फिर टेम्परेचर, या फिर बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि सेक्स में डिटर्मिनेशन कैसा होगा, यानी कि आने वाली संतानें कैसी होंगी। तो इसके कुछ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सेक्स इन क्रेपिडुला, दूसरा है सेक्स इन बोनेलिया वर्डिस, थर्ड है सेक्स इन मेडुसा जो कि एक मैराइन फिश है, फोर्थ है सेक्स इन क्रोकोडाइल एंड सम लिजार्ड, और फिफ्थ है सेक्स इन टर्टल्स। तो इन सभी में देखा जाए तो जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण होता है। तो आइए हम बात करते हैं एक मैराइन वर्म बोनेलिया वर्डिस, इसमें कैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर सेक्स डिटर्मिनेशन को डिसाइड करता है। आपको बता दें कि जो फीमेल बोनेलिया होती है उसमें एक प्रकार का केमिकल सिक्रीट होता है जिसे हम बोलते हैं बोनेलिन, और ये जो बोनेलिन है ये डिटरमाइन करता है मेलनेस और फीमेलनेस को। अब ये कैसे डिटरमाइन करता है मैं आपको समझाता हूँ। तो होता क्या है कि जो बोनेलिया का लार्वा है अगर फ्री स्विमिंग करते हुए पहुँच जाता है मैराइन वाटर में तो वो डेवलप हो जाता है फीमेल में। यानी कि जब बोनेलिया लार्वा देती है, अगर वो लार्वा जो समुद्र के पानी में चला जाता है यानी समुद्र में तैरने लगता है तो वो बदल जाती है फीमेल में। लेकिन अगर बोनेलिया का लार्वा फीमेल के प्रोबोसिक में चला जाए, अब प्रोबोसिक क्या है, फीमेल में आप देखेंगे तो एक हाथी के सूंड के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं प्रोबोसिक। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये बोनेलिया का फीमेल है और उसका ये प्रोबोसिक वाला रीजन है। अब यदि अगर लार्वा बोनेलिया के प्रोबोसिक में चला जाए तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो बोनेलिया के द्वारा केमिकल सिक्रीट हुआ है बोनेलिन, उस केमिकल के द्वारा ये जो लार्वा है वो कन्वर्ट हो जाता है मेल में। और अब ये जो मेल डेवलप होता है ये मेल बोनेलिया के यूट्रस में पैरासाइट के रूप में पड़ा रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे कंडीशन जो है, कैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन डिसाइड कर रहा है कि बोनेलिया में फीमेल होगा या फिर मेल। फीमेल कब होगा, जब लार्वा फ्री आइसोलेटेड वाटर में पड़ा रहे, मैराइन वाटर में पड़ा रहे तो उसमें बनता है फीमेल। लेकिन अगर लार्वा फीमेल के प्रोबोसिक में चला गया तो वहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है मेल में। यहाँ पर एक कंडीशन और भी हो सकता है कि कभी कभी होता क्या है कि लार्वा जो है वो फीमेल के प्रोबोसिक में है लेकिन वहाँ पे वो अलग हो गया, यानी कि वो प्रोबोसिक से अलग हो गया। तो उस केस में होता क्या है कि
लार्वा पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता, यानी कि इनकम्प्लीटली डेवलप होता है, जिसकी वजह से जो लार्वा है वो इंटरसेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ना तो वो मेल रह जाता है ना तो फीमेल, वो बन जाता है इंटरसेक्स। तो जब प्रोबोसिक से अलग हो जाता है, मतलब बिना डेवलपमेंट के, तब ये केस होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे बोनेलिया में 3 तरह के लार्वा बनते हैं, मेल, फीमेल और इंटरसेक्स। आइए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिसमें कि इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो अगला हमारा एग्जाम्पल है मैराइन मोलस्क क्रेपेडुला, जिसे हम बोलते हैं कॉमन स्लीपर लिम्पेट। अब इसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, आइए समझते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो डिपेंड करता है कि जो क्रेपिडुला है, क्रेपिडुला का लार्वा कहाँ पाया जा रहा है, यानी कि पोजीशन डिसाइड करता है क्रेपिडुला में मेल और फीमेलनेस के लिए। तो होता क्या है कि जैसे अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पर कोई सबस्ट्रेट है, जहाँ पर पहले से कोई चीज़ मौजूद नहीं है, मतलब अनऑक्यूपाइड जगह है, ठीक। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो क्रेपिडुला है उसका लार्वा जाकर चिपक जाता है, ठीक है। अब ये जो लार्वा है, तो जब कोई पहले से अनऑक्यूपाइड सबस्टेट है, यहाँ पर कुछ था नहीं, अब यहाँ पर अगर वो लार्वा आता है क्रेपिडुला का, तो वो बदल जाता है फीमेल में। अब फीमेल में क्रेपिडुला बदलने के बाद अब करती क्या है कि केमिकल सिक्रीट करने लगती है। अब जब ये केमिकल सिक्रीट करती है तो करती क्या है कि ये जो दूसरे लार्वा है क्रेपिडुला के, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो जब अपनी ओर अटैक करती है क्रेपिडुला के अन्य लार्वा को, तो ये जो लार्वा जो अट्रैक्ट होकर इस फीमेल की तरफ आ रहे हैं, वो इससे सिक्रीट होने वाले केमिकल की वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं मेल में। तो इस तरह से ये जो मेल लार्वा है ये फीमेल लार्वा के अपर सरफेस पे जाकर अटैच्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्लीपर लिम्पेट है, इसमें जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करता है पोजीशन पर। अगर अनऑक्यूपाइड सबस्टेंस है, अगर वहाँ पर लार्वा जाता है तो वो बदल जाता है फीमेल में। फीमेल केमिकल सिक्रीट करती है, केमिकल की वजह से जो लार्वा है वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब आकर्षित होकर इससे सिक्रीट होने वाले लार्वा की वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेल में। तो इस तरह से जो क्रेपिडुला फोर्निकेटा यानी कि जो स्लीपर लिम्पेट है, इसमें जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो डिसाइड होता है लार्वा के पोजीशन से। अगर लोअर सरफेस पे है तो फीमेल और टॉप पर है तो मेल। आइए अगला सेक्स डिटर्मिनेशन समझते हैं, जो कि बेस्ड है इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ एग। तो इस तरह के जो सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं इनमें टेम्परेचर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब कैसे होता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें क्रोकोडाइल और लिजार्ड की। तो अगर क्रोकोडाइल और लिजार्ड के एग को हायर टेम्परेचर पर इंक्यूबेट करते हैं तो उसमें मेलनेस आ जाती है, यानी कि वो मेल में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि हम लो टेम्परेचर पर उसको इंक्यूबेट करते हैं तो वो बदल जाता है फीमेल में। तो इस तरह से क्रोकोडाइल और लिजार्ड में जो मेलनेस है और जो फीमेलनेस है वो डिपेंड करता है कि एग कहाँ पर इंक्यूबेट हो रहा है, किस टेम्परेचर पर। अगर हाई टेम्परेचर पर इंक्यूबेट होता है तो मेलनेस आती है, लो टेम्परेचर पर इंक्यूबेट होता है तो फीमेलनेस आती है। वहीं अगर हम बात करें टर्टल्स की यानी कि कछुए की, तो कछुए में अगर आप देखेंगे कि एग को अगर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर इंक्यूबेट किया जाता है तो उसमें मेलनेस प्रोड्यूस होता है, यानी कि वो मेल में बदल जाते हैं। और यदि 33 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पर इंक्यूबेट किया जाता है तो वो फीमेल में बदल जाते हैं। और यदि एग जो है वो 28 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहते हैं तो उस कंडीशन में जो एग है वो बराबर बराबर मेल और फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है टेम्परेचर अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉयड रिलेटेड टू सेक्सुअल डिटर्मिनेशन इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर की वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है ना, वो स्टेरॉयड्स के मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि कुछ जीवों में सेक्सुअल डिफरेंशिएशन
हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर इफ़ेक्ट डालता है तो उस समय जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं और वो एंजाइम डिसाइड करते हैं कि किस तरह के हार्मोन सिक्रीट हो, और उन हार्मोन्स की वजह से जो होता है मेलनेस और फीमेलनेस डिसाइड होता है, यानी कि सेक्सुअल डिफरेंशिएशन डिसाइड होता है। आइए चलते हैं अगले एक और एग्जाम्पल की ओर, जिसमें कि हम बात करते हैं मेड्यूसा, जो कि एक मैराइन फिश है। तो यदि मेड्यूसा अगर कोल्ड वाटर में रहता है तो उस केस में उसमें मेलनेस डेवलप हो जाती है, और यदि मेड्यूसा वार्म वाटर में यानी कि गर्म वाटर में रहता है तो उस कंडीशन में उसमें फीमेलनेस प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर के टेम्परेचर के कारण यहाँ पर डिसाइड हो रहा है कि मेल होगा या फिर फीमेल। तो अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे, इसमें ये देखने को मिला कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो डिसाइड कर रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन को। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।